भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और फिर उस प्रदर्शन के हिंसा में तब्दील होने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद और देश दोनों छोड़ दिया। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भारत पर भरोसा किया और वो दिल्ली आ गईं। इसके बाद 84 साल के नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता बनाया गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शेख हसीना के भारत में शरण लेने की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा? राजनीतिक उथल पुथल से घिरे बांग्लादेश और सीमा के इस पार यानी भारत में ये सवाल अब आम हो गया है। दरअसल शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को भारत समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। संकट की स्थिति में उनका भारत आना दोनों देशों के संबंधों की गहराई की तस्दीक भी करता है। हालांकि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि शेख हसीना के भारत में रहने की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से यह सवाल किया गया था कि अगर शेख हसीना भारत में लंबे समय तक रुकती हैं तो क्या इससे भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर असर होगा। उन्होंने जवाब दिया कि ये एक काल्पनिक सवाल है। अगर कोई किसी देश में रहता है तो उस देश से द्विपक्षीय रिश्ते क्यों प्रभावित होंगे, इसकी कोई वजह नहीं है। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे के हितों पर आधारित होते हैं और दोस्ती भी हितों के लिए होती है। अगर हित प्रभावित होंगे तो दोस्ती नहीं बनी रह सकती। तौहीद हुसैन ने कहा कि दोनों पक्षों यानी बांग्लादेश और भारत के अपने हित हैं और दोनों ही उसी के आधार पर चलेंगे। उनकी सरकार हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं जमुना स्टेट हाउस में अपने दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनने की कहानी सुनाई। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए शेख हसीना की सरकार को मॉन्स्टर यानी राक्षस कहा। उन्होंने कहा, आखिरकार ये मौका आया है, राक्षस जा चुका है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के नौजवान ऐसा चाहते थे और मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। ये मेरा सपना नहीं था, ये तो इनका सपना था। एक तरह से मैं इनके ख्वाब को हकीकत में बदलने में मदद कर रहा हूं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां रह रहे हिंदुओं पर हमले की खबरें भी आने लगी थीं। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत में भी तमाम राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के सभी छात्रों से हिंदू, ईसाई और बौद्धों समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने को कहा है। वो मंगलवार को ढाकेश्वरी मंदिर भी गए। उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी देश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।